this video we will discuss differentiability of a function of two variable. ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सपोज कि हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स नॉट और वाई नॉट प्लेन में, दैट इज एक्स नॉट एंड वाई नॉट. ठीक है, तो इसमें जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो इसका डोमेन में कुछ हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा एफ एक्स नॉट वाई नॉट. ठीक है, नाउ अगर इस पॉइंट से हम थोड़ा सा घसक के, दैट इज एक्स नॉट वाई नॉट से घसक के एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के में चल गए तो क्या होगा, इस एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के हो जाएगा ये वाला पॉइंट घसक के, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट किए. ठीक है, अलोंग एक्स नॉट एंड वाई नॉट, तो फंक्शन में भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के. ठीक है, सो जो शिफ्ट है उसी को हम लोग डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट. ठीक है, जो शिफ्ट है अलोंग एक्स नॉट वाई नॉट उसको हम लोग दिस माइनस दिस से निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ ये जो वैल्यू है दैट इज द शिफ्ट अलोंग एक्स नॉट वाई नॉट, इसको हम लोग एफ एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस एच फाई प्लस के साई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज इसको हम लोग अगर एल एच एस माने तो इसको हम लोग आर एच एस मानेंगे. ठीक है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू दिस के बराबर होता है. सो ये वाला एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे जो एफ एच एफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट अलोंग एफ एक्स एंड के एफ वाई रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट अलोंग एफ वाई, एंड जो एच फाई और के साई है वो रिप्रेजेंट वो होता है एरर. ठीक ना, दैट इज कि हम कोई पॉइंट में जब शिफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरर भी हो सकता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एच फाई प्लस के साई. ठीक है, दैट इज एच एंड के आर स्टेप फंक्शन, मतलब कितना कितना स्टेप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. वो एक एच और के जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, एक स्टेप साइज है, दैट इज कि हम लोग वैसे इसको शिफ्ट करवा रहे हैं, दैट इज ये पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं. और जो फाई एंड साई है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है. ठीक है, सो जो शिफ्ट का वैल्यू हुआ वो एल एच एस इज इक्वल टू दिस एंड आर एच एस इज इक्वल टू दिस हुआ. ठीक है, तो अगर हम कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी बोलना है तो हमको पहले इस दोनों का वैल्यूज को इक्वेट करना होगा. दैट इज हमको एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस एच फाई प्लस के साई से इक्वेट करेंगे. दैट इज दिस इक्वल टू दिस इक्वेट करेंगे, और अगर जो फाई साई का वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करे, अगर हम एच के ज़ीरो को तरफ टेंड करें तब दिस अगर एच के को हम लोग टेंड करवाए और हमारा फाई साइड जो है वो भी जीरो के तरह टेंड करे तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट. ठीक है, सो एक क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं उसको अच्छी तरह से समझने के लिए. सो द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इफ एक्स नॉट वाई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो. सो वी हैव टू check for that the function is differentiable at the origin. ठीक है, सो हमको ये वाला प्रूफ करना होगा. नाउ इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला हम लोग का स्टेप होना चाहिए टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, क्योंकि हम लोग को आर एच एस में ये वाला वैल्यू टू पुट करना है, दैट इज एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई चाहिए. तो सबसे पहले हम एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू को निकालेंगे. तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, वो इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो बाई एच. नाउ एफ जीरो जीरो तो हमारा जीरो दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच जीरो बाई एच,
दैट इज x के जगह पे हमको h पुट करना है और y के जगह पे हमको 0 पुट करना है। तो जब हम y की तरफ y में 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज f(x) इज इक्वल टू 0। सिमिलरली fy का जब हम वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल टू होता है लिमिट k टेंस टू 0 f(0k माइनस f(0) बाई k विच इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 एंड दिस का वैल्यू होता है 0। तो ये हो जाएगा f(0k) दैट इज x के जगह पे 0 और y के जगह पे k बाई k इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम लोग x को 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज वी गॉट f(x) इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू 0। सो f(x) और fy का वैल्यू हम निकाल लिए। नाउ LHS हम क्या लिखे थे, df के बराबर होता है विच इज इक्वल टू f x0 प्लस h y0 प्लस k। तो x0 और y0 यहाँ पे 0 0 है तो f 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f 0 0 विच इज इक्वल टू एफ एच के। ठीक है, दैट इज 0 प्लस h 0 प्लस k। नाउ f(0) का वैल्यू क्या था, 0 था, तो ये हो गया f(x) k, दैट इज हमको x के जगह पे h y के जगह पे k। तो df इक्वल टू हो गया h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, सो df इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू LHS और RHS क्या था हमारा, HFX प्लस KFY प्लस H5 प्लस K psi एंड FX एंड FY का वैल्यू हम निकाले 0 तो हमारा लेफ्ट हो गया H5 प्लस K psi दैट इज H5 प्लस K psi। नाउ LHS और RHS को हमको इक्वेट करना है तो LHS लिख दिए इसमें और RHS लिख दिए इसमें। ठीक है, नाउ अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लिमिट h टेंस टू 0 या फिर k टेंस टू 0 पुट करें। ठीक है, तो उसके लिए हमको या फंक्शन को या तो k का फॉर्म में या तो h का फॉर्म में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पाथ चूज करेंगे दैट इज k इज इक्वल टू mx, दैट इज k के जगह पे अब हम लोग h पुट करेंगे। ठीक है, तो k के जगह पे h पुट किए तो हो गया h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया h स्क्वायर दैट इज h कॉमन तो 1 माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे भी h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर तो h स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू h5 प्लस h psi। ठीक है, सो h स्क्वायर कट गया और यहाँ से भी हम h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक h कट जाएगा दैट इज mh 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस m psi। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हो गया दिस। नाउ अब हम जब लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे ये जो LHS हमें मिलेगा वो भी 0 हो जाएगा, दैट इज जब h को 0 पुट करेंगे तो ये 0 दैट इज LHS हमको मिला 0 और यहाँ पे क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन था सो ये भी हो गया 0 दैट इज phi और psi भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है एज h और k टेंस टू 0। और हमको क्या स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल f(x)y इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x0 y0 इफ phi और psi जो है k की 0 की तरफ टेंड करे, अगर हम h और k को 0 की तरफ टेंड करवाए। तो जब हम h को 0 की तरफ टेंड करवाए सो हमको ये मिला LHS इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट phi एंड psi विल ऑल्सो टेंड्स टू 0 एज h एंड k टेंड्स टू 0। that means we can say that f(x)y is differentiable at 0 0। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ दूसरा वीडियो में अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम नॉन डिफरेंशिएबल दैट इज वी विल शो दैट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है।